सुनाओ रंगरूटो कैसे हो। तबीयत ठीक है? आ गई वो घड़ी जिसका इंतजार था। अब के बरस तुझे धरती की रानी धर देंगे, अब के बरस। आ गई है वो घड़ी। कितनी तैयारी की थी सर, कितना वेट किया था इस दिन का। पता नहीं कहां कहां कोचिंगों में धक्के खाए, किस किस ने कौन कौन सी किताब बताई, वो सब लेके आए। जिस भी टीचर का नाम सुना कि वो बहुत शानदार पढ़ाता है, उसके सारे नोट्स लेके आए। पता नहीं भूखे भी रहे होंगे हॉस्टल में, रात का खाना सुबह, सुबह का शाम को, पता नहीं कितना कुछ किया था। और वही दिन आ गया है। तो फिर किस चीज का डर है? डर लग रहा है? अरे तो डर किस चीज का लग रहा है जब तुमने पिछले 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल जिस दिन का इंतजार किया था, वो दिन जब आया है तो फिर क्यों डर रहे हो? चलो डर माना। जैसे ही लास्ट युद्ध होता है कर्ण और अर्जुन का, कर्ण धनुष पकड़े है, उनका सारथी कर्ण को कहता है कि धनुष अच्छे से पकड़ लो, आज अर्जुन से सामना है। भय लग रहा है क्या? हे अंगराज, भय लग रहा है क्या? तब कर्ण कहता है हां भय लग रहा है। भय ही तो योद्धा को सचेत करता है। भय लगना जायज है। मुझे पता है डर किसको लग रहा है। जो इस भर्ती में लास्ट वैकेंसी में, उसको डर लग रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिसने बहुत अच्छी तैयारी की उसे भी डर लग रहा है। बाकी को तो डरने वरने की कोई बात ही नहीं है। बाकी तो ठीक है, कहां चलो दे गया जाओ, नजदीक है दे गया। इन 2 ही लोगों को डर लग रहा है जिनकी अंतिम भर्ती है और जिन्होंने बहुत गहन तैयारी की है। सब कुछ पैसे वैसे जितने थे लगा लगू के, और इतने, इन 2 को डर लगा। लेकिन भय को तो ना तो कर्ण ने हावी होने दिया था, युद्ध तो किया था उसने और बड़ा ही शानदार तरीके से लड़ा था। सही सर्वेक्षण निकाले तो दोनों युद्धों में हावी कौन रहा था ये भी जानते हो। चलो वो तो कर्मों के आधार पे होता है। भय को हावी नहीं होने देना है। भय लगना जायज है, लगता है। भय ही योद्धा को सचेत करता है। लेकिन अब मैं आपको ना डराऊंगा ना कुछ, एकदम रिफ्रेश कर देता हूं। आराम से क्या करना है, फ्रेश माइंड होके। डरना किस चीज का डर लग रहा है रे तुम्हें? वहां पर क्या आपको महमूद गजनवी मिलेगा जो तुम्हें डर लग रहा है? लंगड़ियों तैमूर लंग मिलेगा क्या जो तुम्हें डर लग रहा है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मिलेगा क्या जो आपने चित्तौड़ दुर्ग को घेर रखा है, चित्तौड़ से आपको बाहर निकलना है? बाबर मिलेगा क्या जो आपकी मुंडी काट के और दीवार बना देगा? ना गुरुजी, अमुद कोई कौन मिला तो क्या डर? फिर डर किस चीज का है यार? सोचो, अपना पूर्वज जी ऊपर बैठे हैं, जी हाँ, भगत सिंह, सुखदेव, अपना महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। क्या सोचता हो गया यार, आ कार्टूना नाज पेपर डर लगे। सोचो, मतलब देखो तो सही, आपा खातर लड़िया, कोई आजादी खातर लड़ियो, कोई स्वाभिमान खातर लड़ियो, अरे आ कार्टूना नाज पेपर डर लागन लाग रहा है। की है? सोचो वो जमाना होता थे, क्या कर लेता सर? एक बार कल्पना करो कि उस जमाने में जब 3000 की सेना लेके लोग लड़ने गए थे, वो भी जेठ की दोपहरी के अंदर, भयंकर गर्मी तपते पहाड़ों में। यार वो क्या सोच रहे होंगे यार ऊपर बैठे? अरे डर लाग रहे और पेपर हूं। अरे पेपर से क्या डरना यार, ये तो दिन एक दिन आना ही आना था। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुमने जितनी तैयारी की है उतने तुम्हारे नंबर आएंगे। गुरुजी 17 लाख है। अरे की कोनी 17 लाख, मुश्किल से 8 या 9 लाख फार्म है। शेर का मुखोटा पहन लेने से कोई शेर नहीं होता और भाला उठा लेने से कोई महाराणा प्रताप नहीं होता। 17 लाख फार्म है और फार्म भरने से कोई पुलिस वाला नहीं हो जाता। 17 लाख में लगभग जो है ना, किसी ने 3 भर रखे, किसी ने 4 भर रखे, ऐसे तो है 17 लाख, यानी मुश्किल से 8 या 9 लाख फार्म है। अब तैयारी करने वाले कितने हैं? इनमें तैयारी करने वाले 50,000 ही है। ज्यादा अगर मैं संख्या करूं तो 1 लाख, यानी कंपटीशन मात्र 1 लाख के बीच में ही है। तो फिर डरना का भाई? हवाई जहाज तब तक सुरक्षित है जब तक वो कहां पर है, नीचे है। लेकिन इससे उसकी कौन सी इमेज है भैया? जब वो ऊपर उड़ेगा ना, इमेज तभी होती है। जलयान जो होता है ना, वो किनारे पे सुरक्षित होता है, लेकिन जब तक अंदर समुद्र के नहीं जाएगा तब तक उसकी कोई इमेज नहीं है। तो भैया ये पेपर नहीं दोगे, पास नहीं होगे तो काय की इमेज फिर? ये तो जरूरी था, आना ही था एक दिन, कभी ना कभी तो आना ही था जीव ने। चलो अब बहुतों के मन हो रहा करो पेपर थोड़ा सा आगे सरक जा, फिर क्या कर दियो तू? गल ने गणी आगे सरकता ही तो आए, मस्सा तो आए, अब तो दुआ करने लग रहे, तो ये तो फिर आना है कभी। परिपूर्ण कोई नहीं हो सकता दुनिया में, ऐसा कोई नहीं है जिसके सब कुछ याद है। कोई को ना थे हो ना जो सिलेक्शन हो। वो 5000 है, 5000 लगेंगे। अब उनमें से आप किस हिसाब से टैकल कर रहे हो उस पेपर को, वो आप पे डिपेंड करता है। क्यों?
दो तरीके हैं। एक तो जो लास्ट भर्ती में, उसको डरने की कहां जरूरत है भैया, उसकी तैयारी भी है और उसके पास अनुभव भी है। जो नए बंदे जिन्होंने अच्छी तैयारी की, उनके पास तैयारी अच्छी है लेकिन अनुभव की कमी है। युद्ध अनुभवों से भी जीते जाते हैं। तो उन्होंने अनुभव कितना प्राप्त किया है, कुछ थोड़ी बातें मैं बता देता हूं कुछ, क्योंकि मैंने कहा था ना मॉडल पेपर निकालो, मॉडल पेपर निकालो। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि थोड़ा बहुत आप अनुभव ले लो पेपर करने का, क्योंकि पेपर में अनुभव बहुत काम आता है। भले कोई युद्ध हो, युद्ध जीतने के लिए अनुभव भी जरूरी है। अब मैं नहीं कहूंगा आप लाग जाओ, अरे एक दिन बचा, कल जिनका पेपर है वो आराम से रिफ्रेश रहो। अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। युद्ध से पहले नहीं कहा जाता, जैसे युद्ध करने जाए, जैसे अपने भारतीय फौजी है और जैसे युद्ध की घोषणा होती है कारगिल की, तब उनको यह कहा जाता है चलो काल थान जाना और आज प्रैक्टिस कर लो, जितनी करनी है, बंदूक बंदूक चलानी नहीं। उन्होंने कर रखी है प्रैक्टिस। उनको इतना ही कहा जाता है जाओ बेटो देश का नाम रोशन करो। अब कैसे लड़ना है, क्या लड़ना, वो चीजें पहले सीख चुके हो आप, आपने सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब कोई 3-13 नहीं कर लोगे एक दिन। अब करना क्या है? सबसे पहले तो 6, 7, 8 जिनको पेपर है पहले तो उनके लिए बताता हूं। कल जिनका पेपर है 6 तारीख को, वो आज आराम से रिफ्रेश रहो, पुराने गाने वाने सुनो, एकदम रिफ्रेश रहो। कोई जरूरत नहीं है माता एक दिन में कोई 3-13 नहीं कर लो, क्योंकि ये खेल दिमाग का है। जैसे आपकी जैसे राजस्थान पुलिस की दौड़ आएगी, तो दौड़ में आपने प्रैक्टिस की 6 महीने तक, लेकिन अगर आप कल आपकी दौड़ है, आज आप दौड़ रहे हो 10 किलोमीटर, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस 10 किलोमीटर कर रखी है। तो 2 दिन तक रेस्ट करो, फिर देखो आप फर्राटा 12 ही मार दोगे। क्यों? क्योंकि शरीर को रेस्ट देना जरूरी होता है। तो अब माइंड को भी रेस्ट देना जरूरी है। आप हो सकता है आज अगर आप सारी रात पढ़ते रहोगे, हो सकता है उस पढ़े हुए में से आज पढ़े 2 प्रश्न आ जाए, लेकिन 10 प्रश्नों का नुकसान कर लो, क्योंकि ये खेल दिमाग का है। दिमाग को रिफ्रेश रखो, जितना हो गया उतना हो गया। थोड़ा बहुत अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत करंट के चिपके रहो, थोड़ा बहुत करंट देख लो, ज्यादा से ज्यादा। अब क्या है, 6 कल को जिनका पेपर है, पेपर में क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपने अपना सेंटर, अब बहुत से बच्चे फेसबुक के लगे हुए, देखो फेसबुक ये सेंटर कहां पड़ता है, अरे यार आज गूगल है, फिर भी तू फेसबुक पर लाग रही हो, ये सेंटर कहां पड़ता है, ये सेंटर कहां पड़ता है। यार मूर्ख हम कमी है गिटार में। जिसका भी सेंटर है, आपको पता है, आपका मान लो कहीं जयपुर सेंटर आए, उसको क्या करना है? सबसे पहले जयपुर के बाद आप कहां उतरोगे? आपको पता है कि सर मैं सिंधी कैंप पे उतरूं, तो आप अपनी मोबाइल के मैप में सिंधी कैंप लगाओ, योर लोकेशन। उसके बाद आप अपनी स्कूल का नाम सर्च करके और उसको कर दो, रास्ते को वो बता देगा, मैप बताते उसको सेव कर लो। क्यों? क्योंकि नेट तो चलेगा नहीं। जो जिस किसी भी लोकेशन है, सबको पता है मुझे यहां से यहां तक जाना है, यहां जाना है, वो लोकेशन अभी से सेव कर ले मोबाइल में, आगे काम आएगी। ऑफलाइन सेव हो जाएगी आराम से, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो पहला काम है। इसके बाद आपने प्रवेश पत्र निकाल लिया होगा, और वो कोविड 19 वो सब भर लिए होंगे आपके काम, वो भी सारे तैयार। हाँ गुरुजी वो एकदम तैयार हूं, 2 3 4 5 10 लेनी है, वैसे सगड़ी तैयार है। लेकिन अब हुआ, अब देखो क्या क्या प्रोसेस शुरू होगी, क्योंकि पेपर अब है। अब प्रोसेस पहली क्या शुरू होगी, और पेपर आउट हो, कोई मतलब नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है।